हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे टॉरस या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। ओके, सो टॉरस, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या निकला है आपके पार्टनर की एनर्जी में। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है गॉडेसेस ऑफ द मून। सो आई फील कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब आई कैन सी कि मून इज़ लाइक समथिंग दैट रिप्रेजेंट आवर माइंड, राइट। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में। एंड नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू। ओके, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पर्सन है, जो भी है आपके पार्टनर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो टॉरस, तो ये पर्सन जो डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं इनके दिल में भी आपके लिए वो फीलिंग्स है जो आपके दिल में है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी जो है ना, ये व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को रोक के रखा है। इन्होंने आपको मतलब पूरा पूरी एक्सप्रेस नहीं किया कि एग्जैक्टली ये क्या फील करते हैं, राइट। सो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को रोक के रखा है, बट दैट डजेंट मीन कि ये पर्सन जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे आपके कि इनकी फीलिंग्स क्या है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये नहीं ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है। डोर टू वैल्यू। सो आई फील द रीज़न कि ये पर्सन अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी अपने मनी में और अपनी लाइफ में जो इनका कैरियर हो सकता है, या तो फिर इनकी जो मनी मेकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ये ज़्यादा फोकस्ड है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। लव को इसलिए ये फिलहाल होल्ड पे रखा है, या तो फिर ये अपने आप को रोक रहा है बिकॉज ये नो, अगर ये आपके साथ कमिटमेंट में चले जाते हैं तो हो सकता है इनको, ये काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है टॉरस। ये मतलब ऐसे इंसान नहीं है कि आई लव यू बोल दिया या तो फिर गर्लफ्रेंड बना लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया और बस। ये पूरा पूरी अपनी जिम्मेदारी भी निभाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है या फिर इन्होंने आपको लव के लिए कमिटमेंट दिया है, देन डेफिनेटली ये पर्सन विल ट्राई कि वो जो है वो चीज़ को निभाए। ऐसा नहीं कि बोल दिया आई लव यू उसके बाद ख़त्म, ठीक है। सो ये पर्सन हर एक चीज़ में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो करियर हो, लव हो, सन हो, एज अ डॉटर हो, या फिर एज अ लवर हो, ठीक है। तो ये पर्सन उस इंसान में से है कि जो भी अगर ये कोई रिश्ता बनाता है किसी के साथ, एक तो ये बनाता नहीं है, और अगर ये रिश्ता बनाता है तो फिर ये कोशिश करता है कि वो चीज़ें वो अच्छे से निभाए। सो फिलहाल जो है इसीलिए पर्सन शायद आपसे उतना कम्युनिकेशन में जाना नहीं चाहते। आई मीन सॉरी, नॉट अ कम्युनिकेशन, आई मीन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इज़ बिकॉज कि पर्सन अभी दूसरे चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है, और वो चाहते हैं कि ये चीज़ जब तक उनका ख़त्म नहीं होता, उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब तक इनका सॉर्ट नहीं होता, ये चाहते हैं कि ये किसी भी टाइप की लव या रिलेशनशिप में ना जाए, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कहीं ना कि ये पर्सन अपने आप को रोक के रखा है। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नहीं सोचते, डेफिनेटली ये सोचते हैं जब भी यू नो या तो फिर इस चीज़ से डाइवर्ट होने के लिए ये सारे अपना अटेंशन जो है फाइनेंस, कैरियर, पैसा, ये सब चीज़ों में लगा के रखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आउटकम कार्ड हम लोग देखेंगे, ओवरऑल आपके आउटकम क्या रहेगा कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। सो यहाँ पे जो आउटकम में कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे इफ यू सी पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट द मनी, पीछे बिल्डिंग्स है, तो ये अपना ही एक एम्पायर खड़ा करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। मतलब ये चाहता है कि ये बहुत ही फिनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है। मतलब पैसा, मनी, कैरियर इनके लिए बहुत मायने रखता है। सॉरी, व्हाई डिड आई से एक्वेरियस, टॉरस जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, तो इस पर्सन के लिए फाइनेंस, कैरियर और मनी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वांड्स। ये बहुत ही मतलब थोड़ी बहुत ज़िद्दी टाइप के इंसान है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इतने बैंक बैलेंस चाहिए, मतलब उतना ही बैंक बैलेंस करेगा, मुझे अपने करियर में इस हाइट में पहुंचना है, मतलब वो करके ही दम लेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्हाट आई फील कि पेंटिकल्स कार्ड बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है टॉरस आपका, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन जो है
व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि दे वांट टू मेक एन एफर्ट, ये पर्सन एक एफर्ट करना चाहते हैं, बट बहुत जल्दी ये कमिटमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है अभी फिलहाल आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर मान लीजिए भी हफ्ते में एक बार कम्युनिकेशन हो रहा है, हो सकता है रोज़ रोज़ कम्युनिकेशन होना शुरू कर दो, पर ये एक बार में आपको कुछ कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं देगा, क्योंकि ये बंदा इस जो भी ये है पर्सन, इनको पता है कि एक बार ये कमिटमेंट दे रहा है तो फिर इसको निभाना भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि शुरू में आपका बहुत ही कैजुअल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप रहे, बट दिस पर्सन इज नॉट अ फ्लर्टी काइंड ऑफ अ पर्सन। ये जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो टॉरस, इस एनर्जी में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि आप किसी फ्लर्टिंग इंसान के साथ डील कर रहे हो, जो ऑन ऑफ होता रहे, किसी के लाइफ में आए फिर जाए, फिर जब मन चाहे पिन के, जब खुद का बात करने का मन हो। सेल्फिश बंदा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, वो दूसरे चीज़ में ज़्यादा फोकस्ड है, कैरियर हो गए, फाइनेंस हो गए, सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड है, बट मुझे प्ले बॉय काइंड ऑफ एन इमेज नहीं आ रहा है इस पर्सन के, या फिर मतलब फ्लर्टी काइंड ऑफ अ पर्सन, इस टाइप का मुझे रिलेशनशिप एनर्जी नहीं आ रहा है आपके पर्सन का। सो ये पर्सन एक डेडिकेटेड पर्सन है और मेच्योर्ड पर्सन है, वेरी मेच्योर्ड। जिनके साथ भी आप डील करो टॉरस, वेरी मेच्योर्ड पर्सन है, और वो सोच समझ के ही कुछ स्टेप लेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि भगवान भरोसे देखा जाएगा, जो होगा चलो अभी कर ले, तो इस टाइप का पर्सन ये नहीं है। सोच समझ के ये पर्सन स्टेप लेने वाला है, एंड माइट बी ये आप और ये जितना एनर्जी देगा इस रिलेशनशिप में, और वो सेम टू सेम वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। वो ऐसा टीम वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज ओवर हियर 3 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक टीम वर्क। वो चाहते हैं दोनों ही पर्सन इसको एफर्ट डालें, ना कि सिर्फ वो ना कि सिर्फ आप, दोनों ही पर्सन इसमें इक्वल एफर्ट डालें इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने के लिए। सो बॉटम ऑफ द डेक में वन मोर कार्ड है, वन मोर कार्ड इज ट्रू लव कार्ड। सो डेफिनेटली आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज नॉट अ टाइम पास वाला पर्सन, या तो फिर वो उस टाइप का बंदा नहीं है टाइम पास कर रहा है, फिर ऐसे ही कैजुअली बात कर रहा है, बस उस टाइप का पर्सन बिल्कुल नहीं है। ये इट्स लाइक ट्रू लव। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत ही ट्रू है और बहुत ही रेस्पेक्टफुल है। ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करता है, एंड दिस पर्सन लव्स यू ट्रूली। ये सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपका भी सेम टू सेम एनर्जी है इसमें, ठीक है। एंड रिकन्सिलेशन कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में। सो आई कैन डेफिनेटली सी कि आप लोगों को, आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन थोड़ा थोड़ा हिंट देना शुरू कर देगा। हो सकता है कि एक बार में कमिटमेंट में ना जाए, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू सम हिंट, ठीक है, कि दिस पर्सन लाइक्स यू। ऑल्सो आई फील कि देर इज़ अ, मुझे टॉरस ऐसा भी आ रहा है इस मतलब कार्ड्स को देख के, कि हो सकता है किसी और कोई और इंसान भी आपका लाइफ में, जो शायद आपका कोई एक्स लवर हो, या तो फिर आपका कोई एक्स पर्सन हो, जिसका अचानक से आप मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। सो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हो और आप भी इस पर्सन को पसंद करते हो, बट हो सकता है आप किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार किए थे पास्ट में, आपका कोई एक्स लवर या तो फिर आपका कोई क्रश था पहले, वो चीज़ वो पर्सन से आप कोई मतलब हो सकता है उस पर्सन का रिटर्न हो आपका लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में वापस आएगा, फिर दोबारा पिंग करेगा आपको, ठीक है। सो उस पर्सन से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों इंसान के बीच में फंस जाए। एक है जो आपका पास्ट लवर हो, एंड ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये चीज़ रेजोनेट हो, तो जिनके लिए ये चीज़ रेजोनेट होगा, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आया है, आई एम फीलिंग दैट इंट्यूटिवली, तो इसलिए मैंने आपको बताया। पर ज़रूरी नहीं कि सबका एक्स लवर वापस आ जाएगा, बट ये कुछ टॉरस एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपका जो एक्स लवर है उनसे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, ठीक है। बट दिस पर्सन लाइक फॉर हुम एवर यू आर वॉचिंग द रीडिंग, और ये अगर आपका एक्स है, मतलब हो सकता है कि आप लोग पहले कमिटमेंट में थे एंड फिलहाल उसके बाद आप लोग फ्रेंड जोन हो गए थे, देन डेफिनेटली आई कैन सी कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करेंगे धीरे धीरे, बट अचानक से कमिटमेंट नहीं देंगे ये, बिकॉज ही इज़ नाउ राइट नाउ फोकस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल थिंग्स। बट डेफिनेटली ये आपके लिए लॉयल रह सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, ये पर्सन आपके लिए लॉयल ज़रूर रहेगा, पर कमिटमेंट अभी फिलहाल ये पर्सन नहीं देगा, ओके। ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो फायर साइन एंड अर्थ साइन, ये दोनों साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बट डजेंट मैटर, अगर कोई भी ज़ोडिएक साइन, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होता है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कुछ गाइड करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, ओके।
So that's it I have for you. Do let me know if this energy resonated with you in the comment section below. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो then do subscribe to my channel, और ये वीडियो जो है उनके साथ शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.